आज सीबीआई की रेड चल रही है रावड़ी आवास में। सुबह से ही लालू समर्थकों का यहाँ पे धरने पे बैठ गए लालू समर्थक जितने भी हैं। हमारे साथ अभी आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद है, हम इनसे जानना है क्या लगता है। देखिए, सीबीआई बदले की भावना के तहत काम कर रही है और जब से बिहार ने संदेश दिया है कि जातीय जनगणना होगा, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खेमे में बेचैनी है कि पूरे भारतवर्ष में एक संदेश जा रहा है। इसको रोकने का प्रयास है ये, और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आप सभी लोगों को पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिनों पूर्व टिप्पणी किया था कि सीबीआई, ईडी और अन्य जो संस्थाएं हैं, ये स्वायत्त शासित संस्थाएं नहीं रह गई है। इन पर लगाम के लिए अलग से आयोग बनाने की आवश्यकता है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ही सीबीआई के क्रियाकलाप पर विश्वास नहीं है, तो समझा जा सकता है कि किस तरह से सीबीआई काम करती है। इससे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था कि सीबीआई केंद्र सरकार का तोता है। तोता किसके इशारे पर काम करता है सबको पता है। ये पूरी तरह से बदले की भावना के तहत हो रहा है, और जो लोकप्रियता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दिन प्रतिदिन बढ़ा है, और जैसे ही लंदन उनके जाने का संदेश मिला है, नरेंद्र मोदी खेमे में बेचैनी है, और उसी बेचैनी का परिणाम है आज सीबीआई का छापा। सीबीआई के छापे में कुछ भी नहीं मिलेगा। 2017 में भी इन लोगों ने छापा मार करके देख लिया। लालू जी बेदाग होकर के निकले जब चारा घोटाले में वो पूरी तरह से सभी मामलों में जमानत पर आ गए हैं, तो अब दूसरे राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत इनको फंसाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन ये जितना भी प्रयास कर लें, ये प्रयास सफल नहीं हो सकता है। लालू जी, तेजस्वी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी और अन्य लोग गरीबों के दिल में बसे हुए हैं, और गरीबों के दिल में जो होता है उसको कोई निकाल नहीं सकता है। इसके साथ ही आज जीतन राम मांझी का एक ट्वीट आया कि घर का भेदी लंका ढाए और फिर उड़ जाए। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को निशाने पे ले रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी क्या बोलते हैं उनको स्वयं नहीं पता होता है, और इस तरह के मामले में वो मजाक किसी का नहीं बनाए, क्योंकि गंभीर मामला है और इसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का जो नेतृत्व करता है उसको परेशान करने की एक नीति चल रही है। और उसी नीति के तहत आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की कार्रवाई चलती रही। जब जब चुनाव का समय आता है या जब जब कोई राजनीतिक माहौल होता है, तब तब सीबीआई का इस्तेमाल, ईडी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार करती है। तो देखिए, आज सुबह से ही रावड़ी आवास पे छापेमारी चल रही है। साथ में सिर्फ रावड़ी आवास में नहीं, लालू प्रसाद यादव के जितने भी और ठिकाने हैं वहाँ पे छापेमारी चल रही है। कुल 17 जगह पे छापेमारी चल रही है, दिल्ली भी इनमें से एक है। और ये देखना लाजमी होगा कि सीबीआई की छापेमारी के दौरान क्या कुछ मिलता है। ये मामला रेलवे का है, जब ज़मीन के बदले रेलवे की नौकरी दी जाती थी। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़, पटना।